Hello everyone, my name is Neeraj Bhagat and currently pursuing MBBS from GMC महासमुंद। दोस्तों, अब इस इंट्रोडक्शन को अलविदा कहने का मौका आ चुका है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि मैं MBBS छोड़ने वाला हूँ। MBBS छोड़ने के पीछे का जो रीज़न है वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं फिर बता देता हूँ कि मैं MBBS क्यों छोड़ना चाह रहा हूँ। दोस्तों, मैं MBBS इसलिए छोड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे बायोकेमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है। पहले मैंने फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा सप्लीमेंट्री आया 2 सब्जेक्ट में, एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री में। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में मैंने एनाटॉमी तो क्लियर कर लिया, पर बायोकेमिस्ट्री एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाया, जिसके कारण मेरा ईयर बैक लग गया। अब ईयर बैक लगे हुए साल में मैंने पूरे साल बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई की घर में रह के। लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आया यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का, तो मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक चला गया, जिसके कारण मेरा थ्योरी पेपर 1 और पेपर 2 बिल्कुल ही ख़राब गया दोस्तों, और प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत अच्छा गया। तो पास होना तो नामुमकिन है, कोई चांस नहीं है पास होने का, तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है मैं फ़ेल हो ही जाऊँगा। मेरा ये कहना है कि मुझे बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, जिसके कारण मैं फ़ेल हो रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री में। एक यही कारण है और कुछ कारण नहीं है। दोस्तों, MBBS छोड़ने के बाद मैं क्या करूँगा ये मुझे खुद भी नहीं पता है। मैं इतने नीचे हालत तक आ चुका हूँ कि मुझे शॉप खोलने के आइडियाज़ आ रहे हैं, बिज़नेस करने के आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन दोबारा बायोकेमिस्ट्री पढ़ पाना मेरे लिए नामुमकिन है दोस्तों। दोस्तों, सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं MBBS छोड़ता हूँ, तो मुझे सीटेट क्लियर करना पड़ेगा मिडिल क्लास टीचर बनने के लिए, या फिर मैं PGT टीचर बन सकता हूँ। लेकिन PGT टीचर बनने के लिए मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, MSc कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर B.Ed करना पड़ेगा। फिर अगर उसके बाद वैकेंसी आता है तब जाके मैं PGT टीचर बनूँगा। और यहीं अगर मुझे मिडिल क्लास टीचर बनना है, मतलब मिडिल क्लास का टीचर बनना है मुझे, तो मुझे सीटेट क्लियर करना पड़ेगा और DLED करना पड़ेगा और ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। मेरा BSc का 1 साल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अगर मैं MBBS छोड़ने के बाद उसके लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर में अगर DLED कर लेता हूँ और साथ में प्राइवेट्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता हूँ, तो मेरा DLED और ग्रेजुएशन एक साथ कंप्लीट हो जाएगा और मुझे यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। दोस्तों, फिर मुझे वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा। अगर वैकेंसी आता है तो मैं एग्ज़ाम दूँगा, और एग्ज़ाम फाइट करके क्लियर कर लेता हूँ तो मुझे मिडिल क्लास में टीचर बनने का मौका मिलेगा। दोस्तों, मेरा किसी से गिला शिकवा नहीं है कि मुझे जानबूझ के फ़ेल कर दिया गया, या कुछ मतलब दू दूसरों के कारण के दूसरों की वजह से मैं फ़ेल नहीं हो रहा हूँ। गलती मेरी ही है। दोस्तों, मुझे बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, और मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, जिसके कारण मुझे बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ रही हैं। दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री में जैसे हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सब मेरे दिमाग के बाहर है दोस्तों। अगर नॉर्मल टर्म दे दिया जाए कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है या हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, तो मैं बता दूंगा। लेकिन इन 2 वर्ड को कनेक्ट करके क्वेश्चन बना दिया जाए, तो वो क्वेश्चन मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री तो मेरे समझ के बाहर है। अब मुझे MBBS छोड़ के ही कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा था कि मुझे बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि मैं MBBS छोड़ने का प्लान कर रहा हूँ। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है MBBS छोड़ने के बाद क्या करना है, तो मुझे और ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है। दोस्तों, आप नोटिस कर सकते हो कि मेरी आवाज़ में मतलब वो दम नहीं रह चुका है जो इतना मुझे अपना फुल पोटेंशियल देके, मतलब अपने आवाज़ में आपको दम दिखाना चाहिए, या फिर थोड़ा डरा-डरा, सहमा-सहमा सा मेरा आवाज़ आपको लग रहा होगा। दोस्तों, एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि MBBS में अपनी गलती की वजह से
छोड़ रहा हूँ, मतलब मेरी ही कोई कमी रही है, मतलब मेरे ही कि बायोकेमिस्ट्री ना समझ पाने के कारण मैं एमबीबीएस छोड़ रहा हूँ और मेरा किसी से गिला-शिकवा नहीं है या फिर कोई मुझे जानबूझ के फ़ेल कर रहा है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। गलती मेरी ही है, मुझे बायोकेमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है और मैं एमबीबीएस छोड़ने का प्लान कर रहा हूँ। दोस्तों, इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एमबीबीएस छोड़ने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ। थैंक यू।